आज तो बहुत दिनों के बाद ताजा ताजा अंडा पीऊंगा। मुझे तो आज बहुत मजा आने वाला है। वो उल्लू उस अंडे को पीने ही वाला था कि पीछे से एक चील आती है और उस उल्लू को उठा ले जाती है और वो अंडा वहीं पड़ा रह जाता है जो उल्लू किसी चिड़िया का उठा कर लाया था। इन दिनों मौसम गर्मियों का था। वो अंडा ज़्यादा धूप सहन नहीं कर पा रहा था। वो जोर जोर से हिलने लगता है और फिर वहीं टूट जाता है। उसमें से एक सुंदर सा छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है जो ये नहीं जानता था कि उसके मम्मा पापा कौन है, वो यहाँ क्यों है। वो बच्चा इधर उधर देखता है परंतु उसे वहाँ पर कोई भी पक्षी नजर नहीं आता। वो आवाज जो हर समय मैं अंडे में सुनता था, वो किसकी थी? वो कौन था जो मुझसे कई देर घंटों बातें करता था और अब मैं जब बाहर आया तो कोई भी नहीं है मेरे पास। फिर वो बच्चा वहीं नदी के पास एक पेड़ के पास छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ पानी पीने आ जाते हैं। कौवों को देखकर वो बच्चा पत्तों में छिप जाता है। कालू और गोरी पानी पीकर जाने ही वाले थे कि उन दोनों की नजर उस बच्चे पर जाती है। कालू जी, ये कोई छोटा बच्चा है और ऐसे ये अकेला नदी पर क्या कर रहा है? इसको तो अभी उड़ना भी नहीं आता होगा। छोटे बच्चे, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही अंडे से निकला हूँ। मैंने जब पहली बार अपनी आंखें खोली तो कोई भी नहीं था। जब मैं अंडे में था तब कोई मुझसे बातें करता था, वो भी मुझे नजर नहीं आया। मुझे तो कुछ नहीं पता मैं कौन हूँ। बच्चे की ये सब बातें सुनकर कालू और गोरी सब समझ जाते हैं कि ये बच्चा जरूर उसकी माँ से बिछड़ गया होगा। आप एक चिड़िया के बच्चे हो और जब आप अंडे में थे तब कोई बात करती थी, वो आपकी माँ थी। अच्छा, तो मैंने सबसे पहले आप दोनों को ही देखा है। क्या आप दोनों में मेरी माँ हो? कालू जी, कहीं ये बच्चा वो उल्लू तो नहीं उठा लाया जो आजकल हमारे जंगल में आतंक मचा रखा है? बताओ ना, मेरी माँ कौन है? जो तुम्हारे जैसे पंखों वाली होगी वही तुम्हारी माँ होगी और आवाज भी तुम्हारी जैसी ही होगी। हम में से कोई भी तुम्हारी माँ नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। कहा ना, हम में से कोई भी तुम्हारी माँ नहीं है। जो तुम्हारी माँ होगी वही तुम्हें भोजन देगी। फिर कालू कौवा और गोरी कौवे वहां से चले जाते हैं। वो बच्चा वहीं डरा सहमा बैठा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया वहां पानी पीने आती है। टूनी चिड़िया की नजर उस बच्चे पर पड़ती है। बेटा, आप कौन हो? मैंने एक बार कहा ना, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। ये तो जब मेरी माँ मुझे मिलेगी तब वो ही बताएगी कि मैं कौन हूँ। बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। क्या आप ही मेरी माँ हो? हाँ छोटे बच्चे, मैं ही आपकी माँ हूँ। परंतु आपकी आवाज जब मैं अंडे में था तब तो ऐसी ना थी। तुम भूल गए हो मेरे बच्चे, मैं ही आपकी माँ हूँ। फिर वो बच्चा टूनी चिड़िया के पंखों में छुप जाता है। टूनी चिड़िया उसे गले से लगा लेती है। वो ये भी नहीं सोचती कि इस बच्चे को उसका पति स्वीकार करेगा या नहीं। वो बिना सोचे समझे उस बच्चे की माँ बन जाती है। मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। आप अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर कहाँ चली गई थी? मुझे डर लग रहा था। अब मैं आ गई ना मेरे बच्चे। अब मैं कभी भी अपने बच्चे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। चलो अब घर चले। फिर टूनी चिड़िया उस बच्चे को अपने साथ लेकर घर आ जाती है। फिर शाम भी हो जाती है। वो उस बच्चे को लेकर अपने घर में बैठी थी। वो डरी हुई थी और सोच रही थी कि जब उसका पति घर आएगा तब ना जाने उस बच्चे को घर में रखेगा या नहीं, क्योंकि उसका पति हर समय चिड़िया से लड़ाई ही करता रहता था। वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसका पति भी आ जाता है। ये कौन है? किसे उठा लाई हो तुम? टूनी चिड़िया कोई जवाब देती उससे पहले ही वो बच्चा बोलता है, माँ, आप पता क्यों नहीं देती कि मैं कौन हूँ? जो भी आता है वो यही पूछता है कि मैं कौन हूँ। टूनी चिड़िया खामोशी से उस बच्चे की बातें सुनती है। मैंने पूछा, ये किसे घर ले आई हो तुम? ये बच्चा मुझे नदी से मिला। ये छोटा है और मुझे दया आई तो मैं इसे घर ले आई। ये अकेला था बेचारा। मुझे कालू कौवा ने सब बता दिया है। उनको तो दया नहीं आई। फिर तुम इसे घर क्यों लेकर आई हो? इसे भोजन कौन लाकर देगा? और पराया खून कभी भी अपना नहीं बनता। टूनी चिड़िया का बच्चा कुकू खामोशी से यह सब देख रहा था। फिर अगले दिन वो बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, मुझे ये तो बता दे कि मैं कौन हूँ, ताकि जब भी कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ तब मैं उसे बता सकूं। बेटा, आज से आपका नाम रोज है। मैं आपकी मम्मा हूँ टूनी चिड़िया
और आपके भाई का नाम कुकू है और आपके पापा का नाम रॉकी है। कालू जी, सुना है वो बच्चा नदी पर था, वो टूनी चिड़िया अपने घर उठा ले गई है। पहले ही इस जंगल में भोजन की कमी है और वो पागल चिड़िया उसे घर ले आई। ना जाने वो बड़ा होकर कैसा पक्षी बनेगा। कालू जी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि उसके पति ने कैसे रख लिया उस बच्चे को अपने घर में। अगर इस बच्चे को रखना है तो इसका भोजन खुद लेकर आना, मुझसे नहीं होगा ये। मैं अपने बेटे कुकू के लिए भोजन लेकर आऊंगा। फिर रॉकी कबूतर गुस्से में वहां से चला जाता है। मम्मा, आप मेरे हिस्से का भोजन दे देना। नहीं भाई, मैं आपके हिस्से का भोजन नहीं खाऊंगा। आप दोनों परेशान न हो, आपके पापा गुस्से में बोल कर गए हैं। आप देखना, शाम को जब वो आएंगे तो भोजन जरूर लेकर आएंगे। माँ, क्या पापा मुझसे भी कुकू भाई जैसे प्यार करेंगे? हाँ मेरे बच्चे, बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप दोनों भाई यहीं रहना, मैं नदी से पानी पी आऊं। फिर मम्मा चिड़िया नदी पर चली जाती है। चिड़िया, तुम पाल तो रही हो उस पराई संतान को, कल ना जाने वो बड़ा होकर कैसा निकलेगा। गोरी बहन, संतान किसी भी पक्षी की हो, बड़ी होकर वो ऐसी ही बनती है जैसे उन्हें पाला पोसा जाए। और आप देखना, मेरा रोज एक अच्छा और सच्चा पक्षी बनेगा। फिर टूनी चिड़िया पानी पीकर वहां से चली जाती है। शाम भी हो जाती है। सारे जंगल में फिरने के बाद 2 अमरूद मिले थे मुझे। एक मैंने कुकू को खिला दिया है और एक बचा है। खुद खाओ या फिर इस अनाथ बच्चे को खिलाओ। आप परेशान ना हो, कल से भोजन मैं ले आया करूंगी, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपके लिए मीठे मीठे फल लाया करूंगा। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ बैठी थी। मम्मा, ये जंगल कितना सुंदर है। हाँ मेरे बेटे, मुझे भी इस जंगल से बहुत प्यार है। मम्मा, जब कुक्कू भाई अंडे से निकला था तब उसे भी छोड़कर गई थी आप। ये सुनकर चिड़िया खामोश हो जाती है। वो कैसे उस बच्चे को बताए कि ये उसका बच्चा नहीं है। मैं फिर कभी भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगी, बस आप एक बार मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद चिड़िया हर रोज अपने बच्चों को साथ लेकर भोजन की खोज में जाती और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाती। ऐसे ही समय गुजरता गया। कुक्कू और रोज बड़े हो जाते। वो अच्छे से उड़ने भी लगे थे। रोज तो बहुत समझदार था। वो दोनों भाई जंगल में हर किसी की मदद करते थे। एक दिन वो जा रहे थे कि कुक्कू की नजर जमीन पर पड़ती है। रोज भाई देखो, कैसे वो पक्षी शाख के नीचे पड़ा है। फिर वो दोनों भाई तुरंत वहां आते हैं। अरे, ये तो गोरी आंटी है। फिर रोज और कुक्कू अपना पूरा जोर लगाकर उस शाख को हटाते हैं और गोरी को उठाकर उसके घर ले जाते हैं। आप दोनों टूनी चिड़िया के बच्चे हो ना? जी अंकल, गोरी आंटी एक शाख के नीचे दबी हुई थी, हमने वो शाख हटा दी। अंकल, अब हम चलते हैं, मम्मा हमारा इंतजार कर रही होगी। फिर कुक्कू और रोज वहां से चले जाते हैं। कुक्कू और रोज बेटा, आज आपने आने में देरी क्यों कर दी? फिर कुक्कू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है कि कैसे उन दोनों ने गोरी कौवी की जान बचाई। आप दोनों ने बहुत अच्छा किया मेरे बच्चों, ऐसे ही आप हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। भगवान हमेशा उसकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है। फिर जंगल में रात हो जाती है। कुकू की मम्मा, हम कल दूसरे जंगल चलेंगे। मैंने सुना है वहां पर एक पेड़ पर मीठे मीठे जामुन लगे हुए हैं। पापा, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। नहीं, तुम घर पर ही रहना। वो रॉकी कबूतर तो कभी भी रोज से प्यार से बात नहीं करता था। वो केवल कुक्कू को ही अपना बेटा मानता था। उसके अनुसार रिश्ते केवल खून के ही थे। फिर अगले दिन वो दूसरे जंगल जाने के लिए तैयार थे। कुक्कू के पापा देखो, रोज कैसे मेरी तरफ देख रहा है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, आप कभी तो उसको भी प्यार से देख लिया करो। ठीक है, इसे भी ले चलो साथ। ये सुनकर रोज बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर के बाद वो वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर एक चिड़िया पहले से बैठी हुई थी। माँ, ये तो वही जगह है जहाँ पर मैं अंडे से पहली बार बाहर आया था और जब मेरी माँ इस नदी पर मिली थी। हाँ मेरे बच्चे, और आप मुझे देखकर पत्तों में छुप गए थे। बहन जी, ये दोनों बच्चे आपके ही हैं? हाँ बहन, ये मेरे ही बेटे हैं। ये आवाज तो वही आवाज है जो मैं अंडे में रोज सुनता था। माँ, ये आवाज तो मैंने पहले भी सुनी हुई है। ये सुनकर टूनी चिड़िया हैरान हो जाती है
और फिर टूनी चिड़िया उस चिड़िया से पूछती है, बहन आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? वो चिड़िया रोने लग जाती है। वो जालिम उल्लू मेरे अंडे को उठाकर इसी दिशा में लाया था। मम्मा, ये सच में वही आवाज है जो मैं अंडे में रोज सुनता था। बहन आप चुप हो जाओ, आपने जो खोया था आज वो आपको मिल गया है। क्या क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आपका अंडा यहाँ नदी पर पड़ा था और रोज उसी अंडे से निकला था। ये बहुत डरा हुआ था तो मैं इसे अपने घर ले गई और इसकी माँ बनकर इसको पाल लिया। ये सुनकर वो चिड़िया भी रोने लग जाती है और उस बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। रोज मेरे बच्चे, आज आपको आपकी असल माँ मिल गई है। रोज बेटा, यही आपकी माँ है। मेरे बच्चे, मैंने आपको खो दिया था, मैं बहुत रोई थी। मेरे बेटे, आप अपनी असल मम्मा के साथ चले जाएं। यही आपकी मम्मा है और मैं आपसे मिलने आया करूंगी। रोज बहुत रो रहा था। वो ये तो जानता था कि यही उसकी असल मम्मा है, क्योंकि उसने आवाज पहचान ली थी। फिर भी वो उस परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। आप जाइए बेटा, आपको मेरी कसम, मैं आपसे मिलने आया करूंगी। फिर ऐसे रोज की असल माँ मिल जाती है और वो उसके साथ चला जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे के साथ रहा करती थी। वो जंगल में फूल बेचने का काम करती थी। मम्मा, आप मेरे विदेश जाने से दुखी है क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा विदेश जाकर पढ़ाई करेगा और एक कामयाब पक्षी बनेगा। अब आप जल्दी से सो जाओ बेटा, सुबह जल्दी भी उठना है। फिर कुकू सो जाता है। मैंने मेरे बेटे की पढ़ाई के पूरे पैसे जमा कर लिए हैं। अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। अपनी आंखों में अपने बेटे के लिए लाखों सपने लिए टूनी चिड़िया सो जाती है। मम्मा, कल विदेश जाने का आखिरी दिन है। कुकू की मम्मा भी कुकू को विदेश पढ़ने भेज रही है। कालू, सुन रहे हो ना? जग्गू क्या कह रहा है? टूनी चिड़िया का बेटा विदेश पढ़ने जाएगा और हमारा जग्गू सारी उम्र तुम्हारी तरह चोरियां ही करेगा। मैं गया था चाचा जी के पास पैसे मांगने, लेकिन चाचा जी के पास तो कुछ भी नहीं था। मम्मा, मुझे कुकू बता रहा था उसकी मम्मा ने तो उसके लिए पैसे भी जमा कर लिए हैं। कालू, टूनी चिड़िया ने जो पैसे जमा किए हैं आप वो किसी तरह चुरा लाओ और हमारा काम आसान हो जाएगा। हाँ गौरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। फिर कालू कौवा आधी रात को अपने घर से जाता है और छुपके से जाकर टूनी चिड़िया के पैसे चुरा लाता है। चिड़िया ने जो पैसे जमा करने में कई साल लगाए थे, कालू कौवा वो पैसे 1 मिनट में चुरा लाता है। फिर सुबह हो जाती है। कुकू, कुकू, कुकू बेटा उठो, ये क्या हो गया? मेरी और मेरे बेटे की खुशियाँ चोरी हो गई। मम्मा, आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? को बेटा, जो पैसे मैंने आपकी पढ़ाई के लिए जमा किए थे वो कोई चोर चुरा कर ले गया। मम्मा, आप चुप हो जाओ, आप चिंता ना करो वरना आपको कुछ हो जाएगा। चुप हो जाओ बेटा, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है कि मैं आपको विदेश भेज सकूं। कोई बात नहीं मम्मा, अब मैं भी आपके साथ फूल बेचने जाया करूंगा। टूनी बहन, क्या आपका बेटा भी जा रहा है विदेश पढ़ाई करने? नहीं गौरी बहन, मैंने जो पैसा जमा किए थे वो पैसे कोई चोर चुरा ले गया। अब मैं कैसे अपने बेटे को विदेश भेज सकती हूँ? बहन, हमारे पास भी पैसे कहाँ थे? वो तो जग्गू की नानी ने भेजे हैं कुछ पैसे जग्गू की पढ़ाई के लिए। मम्मा पापा, आप देखना एक दिन मैं भी कामयाब पक्षी बनूंगा। जग्गू बेटा, कहीं आप विदेश जाकर हमें भूल ना जाना। नहीं मम्मा, आप चिंता ना करें, मुझे सब मालूम है कैसे आपने टूनी आंटी के घर से चोरी करके मुझे विदेश पढ़ने भेज रहे हो। ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ। जाओ मेरे बेटे, वहां जाकर किसी बुरे पक्षी के साथ मत बैठना, मन लगाकर पढ़ाई करना। फिर जग्गू विमान में बैठकर विदेश चला जाता है। मामा चले? कहाँ चले बेटा? मम्मा, मैं पढ़ाई करने विदेश नहीं जा सका तो क्या हुआ? एक पढ़ा लिखा पक्षी एक अनपढ़ पक्षी से कई गुना अच्छा काम कर सकता है। मैं भी आपके साथ फूल बेचने जाऊंगा। लेकिन बेटा, मेरा सपना तो आपको विदेश भेजने का था। आपके सारे सपने आपका बेटा पूरा करेगा, ये मेरा वादा है आपसे। फिर वो माँ बेटे अपने बगीचे से फूल तोड़कर फूल बेचने चले जाते हैं। फूल फूल, ताजे ताजे फूल ले लो। गोरी कौवी भी मिट्ठू तोता के साथ वहाँ बैठी थी। वो चिड़िया को आवाज देकर बुलाती है।
चिड़िया, तुम्हारा कुक्कू भी जंगल में फूल बेच रहा है। गोरी बहन, आपको बताया तो था, मेरे पैसे कोई चोर चुरा ले गया। अब मेरा बेटा फूल ना बेचे तो और क्या करे। मेरा बेटा तो विदेश में पहुंच भी गया है, अभी अभी फोन आया था उसका। टोनी बहन, आपकी तो बहुत इच्छा थी अपने बेटे को विदेश भेजने की। मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। मिठू तोता, ये गरीबों का काम नहीं है विदेश में जाकर पढ़ाई करने का, बहुत पैसे लगते हैं। अच्छा किया कुकू ने अपनी माँ के साथ फूल बेचने लगा। शाम को दोनों माँ बेटे घर पहुंच जाते हैं। अम्मा, आज मेरे तो सारे ही फूल बिक गए, ये देखो मुनाफा। लेकिन बेटा, मेरी खुशी तो आपको पढ़ने के लिए विदेश भेजने में थी। कोई बात नहीं मम्मा, मैं अपनी मम्मा के साथ मन लगाकर काम करूंगा। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। जग्गू कौवे को विदेश आए हुए कुछ दिन हुए थे कि उसकी दोस्ती एक मिंकी नाम की कौवी से हो जाती है। जग्गू, आज कॉलेज जाने की छुट्टी करो, आज दोनों घूमने चलते हैं, मजे करेंगे। मिंकी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो अपनी मम्मा को कहो, वो भेज देगी। मुझे मालूम है मेरी मम्मा पापा के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ हो या ना हो, वो तुम्हारे लिए जरूर पैसे भेजेंगे। फिर जग्गू अपनी मम्मा को फोन करता है। मम्मा, मुझे फीस और खाने के पैसे देने हैं और मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, आप कुछ पैसे भेज दे। जग्गू बेटा, आप चिंता ना करो, मैं कुछ करती हूँ, मगर आप मन लगाकर पढ़ाई करना। देखा, मैंने कहा था ना कि आपके मम्मी पापा जरूर कुछ करेंगे। जग्गू और मिंकी घूमने चले जाते हैं। कालू जी, जग्गू का फोन आया था, उसे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। हमारा बेटा एक कामयाब पक्षी बन जाएगा, तब हम लौटा देंगे, आप किसी से पैसे उधार ले लो। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है। कालू भैया, मेरे पास तो 100 रुपए ही हैं, आप ये ले जाओ। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया से 100 रुपए लेकर मिठू तोता के पास जाता है। यार मिठू, पहली बार किसी कौवे का बेटा विदेश पढ़ने गया है, बहुत मुश्किल से भेजा है। मिठू भाई, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा, मेरे बेटे को पैसे की जरूरत है। कालू भाई, मेरे पास तो 100 रुपए है, ये ले जाओ। कौवा पक्षी से कुछ पैसे जमा करता है और अपने बेटे के पास भेजता है। उधर जग्गू तो हर समय मिंकी के साथ ही घूमता फिरता रहता, उसे पढ़ाई की कोई चिंता नहीं थी। जग्गू, मैं हर समय आपके साथ ऐसे नहीं घूम सकती, अगर आप मुझे पसंद करते हो तो मुझसे शादी कर लो, वरना मैं जा रही हूँ, और सोचकर अपना फैसला बता देना। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। मिंकी कौवी जग्गू से मिलने भी नहीं आ रही थी। जग्गू तो उसकी याद में बेचैन हो रहा था, वो पढ़ने की बजाय मिंकी की यादों में खो रहा था। वो हर समय मिंकी कौवे के बारे में ही सोचता रहता। फिर एक दिन जग्गू कौवा मिंकी से मिलने जाता है। माँ जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। माँ बाहर गई है, आने ही वाली है। जग्गू, माँ ने मेरा बाहर आना जाना बंद कर दिया है। जो बात मैंने आपसे कही थी, कुछ सोचा है आपने? हाँ मिंकी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिंकी बहुत खुश हो जाती है। मुझे मालूम था आप जरूर मुझसे शादी करोगे। फिर जग्गू मिंकी से शादी कर लेता है। आया था जग्गू पढ़ाई करने और कर बैठा मिंकी से शादी। फिर 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मिंकी जग्गू से कहती है, जग्गू, माँ ने कहा है अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम दोनों अपने अलग घर का बंदोबस्त करो। मिंकी, तुम चिंता ना करो, मैं अपना घर बना लूंगा। गोरी, कई दिन हो गए जग्गू से बात हुई, ना फोन आता है और ना ही चिट्ठी। मेरा बेटा दिन रात पढ़ता है, ऐसे आवारा नहीं घूमता। गोरी कभी ऐसे अपने बेटे की तारीफ करती है। वो ये नहीं जानती थी कि उसके लाडले बेटे ने तो वहां जाकर पढ़ने की बजाय शादी कर ली है। फिर एक दिन जग्गू का फोन आता है। पापा, आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, आप कुछ पैसे भिजवा दो। तुम चिंता ना करो, मैं पैसे भिजवा देता हूँ बेटा। फिर कालू कौवा जल्दी से अपने घर से निकलता है। वो घबराया हुआ जल्दी से उड़ता जा रहा था कि एक पेड़ से टकरा जाता है और वहीं मौके पर उसकी मौत हो जाती है। ये खबर गोरी कौवी तक पहुंचती है। मर गया, मेरा कालू मर गया, मेरा कालू अपने बेटे की खुशी की खातिर मर गया, वो अपने बेटे की सफलता भी ना देख सका, अब मैं अकेली सब कैसे कर पाऊंगी। चुप हो जाओ गोरी बहन, हम सब है ना आपके साथ, हम मदद करेंगे। गोरी आंटी, जग्गू विदेश में है, आप उसे ना बताना कालू अंकल की, नहीं तो वो परेशान हो जाएगा।
कुछ दिन गुजर गए। एक दिन मिंकी जग्गू से कहती है, अपने घर का बंदोबस्त करो जग्गू, मैं कब तक ऐसे रहूंगी। जग्गू, हर पति अपनी पत्नी को शादी करके अपने घर ले जाता है और तुम हो यहाँ मेरे साथ ही मेरे घर ही रह रहे हो। तुम जाओ अपने जंगल और अपने माता पिता से पैसे लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर उसी दिन शाम को जग्गू कौवा अपने जंगल आ जाता है। माँ, पापा कहाँ है? छोड़कर चले गए तुम्हारे पापा, हम सबको छोड़कर चले गए। जग्गू, जिस दिन तुमने पैसों के लिए फोन किया था वो जल्दी जल्दी में घर से निकला था और एक पेड़ से टकरा कर मर गया। माँ चुप हो जाओ, मैं हूँ ना। माँ, मैं आपको लेने ही आया हूँ, आप अकेली यहाँ क्या करोगी? हाँ बेटा, अपनी बूढ़ी माँ को साथ ही ले चलो। माँ, इस घर का क्या करें? बेटा, इस घर को बेच दे, अब ये घर किस काम का है हमारे। यही तो चाहता था जग्गू। फिर जग्गू रोके कबूतर से बात कर कर घर बेच देता है और अपनी माँ को साथ लेकर सागर वाले हवाई अड्डे की तरफ जाता है। रास्ते में एक वीरान जगह पर वो रुकते हैं। माँ, आप यहीं बैठो, मैं अपनी हवाई टिकट तो घर ही भूल आया, मैं अभी आया, आप यहीं बैठकर मेरा इंतजार करना। ऐसे जग्गू अपनी माँ को एक वीरान जगह बैठाकर वहां से चला जाता है और वो विदेश चला जाता है। गौरी कव्वी शाम तक वहीं बैठी रहती है। ये बात टुन्नी चिड़िया को पता चलती है। वो सीधी गौरी कव्वी के पास आती है। गौरी, चलो मेरे साथ चलो तुम। टूनी, जग्गू अभी तक नहीं लौटा टिकट लेकर, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। गौरी बहन, जग्गू आपको छोड़कर विदेश चला गया है, मैं आपको लेने आई हूँ। मैं और मेरा बेटा इतना तो कमा लेते हैं कि आपको 2 वक्त का दाना खिला सके। टुन्नी चिड़िया की ये बात सुनकर गौरी कव्वी रोते हुए टुन्नी चिड़िया के साथ जाती है। वो रास्ते में जाते समय सोच रही थी कि जग्गू के विदेश जाने की कहानी टुन्नी चिड़िया से ही शुरू हुई और टुन्नी चिड़िया पर ही खत्म हुई है। मगर सफलता चिड़िया को ही मिली है, क्योंकि हराम की कमाई से कभी भी कोई सफल नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।